जी नाज़रीन, फाइनली मिल चुकी है अपने ससुर से शिब्रा। शिब्रा की मुलाकात अपने ससुर से हो चुकी है और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है शिब्रा से मिलके शमीर का बाप और कहता है कि वाकई वो लड़की है तो थोड़ी ज़िद्दी, लेकिन वो लड़की में कोई ना कोई बात ज़रूर है। लेकिन अब देखेंगे जी, अभी तो फ़िलहाल कोई मामला खुला ही नहीं है और ये बात जानता ही नहीं है शमीर कि आखिर असल माजरा क्या बना है। खैर, अब देखेंगे कि शिब्रा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है इस बात को लेके कि वो हर एक की मदद करने के लिए आगे भागती है और उसका बाप भी पीछे नहीं हटता है, बल्कि हर एक की मदद करना पसंद करता है। और जो भी है वो लोग जीत का, यानी कि जो हकीकत है, उन लोगों का ही साथ देते हैं और गलत को गलत कहने में सबकी मदद करते हैं। यानी कि शमीर को वो समझाने की कोशिश करती है कि देख लो यहाँ पे कितनी भूख है, कितनी गुर्बत है, मैं तो बस इस गुर्बत से बेहद परेशान हो चुकी हूँ। काश कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि मैं हर चीज़ को बदल डालूं और सब कुछ ठीक हो जाए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शमीर कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो शिब्रा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन शिब्रा इस बात पर मुस्कुरा देती है और कहती है कि आखिर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे तुम फ्यूचर के बहुत बड़े सियासतदान हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शमीर भी मुस्कुरा देता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला कहाँ से कोई सियासतदान बन सकता हूँ, मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ, वैसे ही आपसे शुगल के तौर पे बात कर रहा हूँ। खैर जी, इन्हीं बातों बातों में इन दोनों के दरमियान काफ़ी बातें हो रही हैं और आजकल जी कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही है और सुकैना भी ये बात महसूस कर रही है और सुकैना कहती है कि इसका मतलब है कि करीब ही बस कोई ना कोई लावा फूटने वाला है, यानी कि हकीकत खुल के सामने आने वाली है। खैर, अब देखेंगे कि जैसे ही सुकैना बात करती है जाके शिब्रा से और शिब्रा को कहती है कि शिब्रा, मुझे पता है कि तुम उससे बेहद प्यार करने लग गई हो, लेकिन इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करती है और वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर मैं उस इंसान से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जिसका ना कोई फ्यूचर है और ना कोई कुछ है। आगे से सुकैना उसको समझाती है कि एक तरफ तो तुम बातें करती हो बहुत ज़्यादा अच्छी और दूसरी तरफ तुम उसको ऐसे कह रही हो, लेकिन वो जानबूझ के सुकैना को चिढ़ाने के लिए कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है और सुकैना कोई ऐसी बात समझने मत लग जाए। लेकिन उसके दिल में अब लड्डू फूटने लग गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है फजल बख्श को लेके, क्योंकि वो जब उसको नहीं देखती है तो वो बेचैन सी होने लग जाती है और उसको खुद इस बात की समझ नहीं आती है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं। दूसरी तरफ जो उसकी माँ है शिब्रा की, उसने फजल बख्श के बगैर रहना ही छोड़ दिया है। बात बात पर नाराज़ हो जाती है फजल बख्श से, ज़रा वो आंखों से दूर होता है। वो तो बाहर के काम, यानी कि ऑफिस का काम छोड़कर समझ रहे हैं कि वो घर का ही बिल्कुल फ़र्द है और घर का ही सारा सिस्टम है उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। आप देखेंगे कि दस्तरखान पर जब फजल बख्श नहीं होता है तो कोई खाना नहीं खाता है, कोई उसके बगैर कुछ भी नहीं करता है, यानी कि हर चीज़ में उन्हें उस चीज़ की आदत हो चुकी है और वो बार बार फजल बख्श का ही नाम लेते हैं और कोई भी उसके बगैर नहीं रह पा रहा है। फजल बख्श भी इनकी फैमिली से मिलकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग सब दिल से प्यार करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मुझे इस बात का दुख है सुकैना कि अगर मेरी हकीकत इन लोगों पर खुल गई तो ये लोग मेरा क्या करेंगे। ये ऐसा ना हो कि मुझे शिब्रा छोड़ दे, मुझे इस चीज़ की टेंशन ने बिल्कुल बेकार कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं या क्या ना करूं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के इस एपिसोड में आप देखेंगे जी, फजल बख्श को अंदाज़ा हो जाता है कि शिब्रा की फैमिली बिल्कुल भी फेक फैमिली नहीं है, यानी कि बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। पहले भी उसको इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन मज़ीद इस दफ़ा उसे पता चल जाता है कि वाकई में हम लोग बहुत ज़्यादा धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और ये गुर्बत देख के वो बहुत हैरान और परेशान हो जाता है और उसकी आंखों में पानी निकल आता है और वो कहता है कि काश ये सारा कुछ ख़त्म हो जाए और सब कुछ
ठीक हो जाए और अपने दिल से वो अहद कर लेता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो उन जैसे लोगों की तरह ना बने, बल्कि इन जैसे लोगों के दिलों को समझे और इन जैसे लोगों की तरह ही बने। आप देखेंगे कि किस तरह से वो शिप्रा को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मुल्क के ये हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शिप्रा उसको कहती है कि तुम तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम बहुत बड़े सियासतदान हो फ्यूचर के, जिसकी वजह से वो हंसने लग जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों जी खटपट जो होती रहती है वो अब मोहब्बत में बदलना शुरू हो चुकी है और शिप्रा जो है उससे बेहद मोहब्बत करना शुरू हो जाती है, लेकिन इस चीज़ का इजहार नहीं कर पा रही है और खामोश हो जाती है। लेकिन सुकैना इस बात को महसूस कर रही है और सुकैना फजल बख्श को कहती है कि आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शिप्रा के दिल में ये मोहब्बत शुरू हो चुकी है, इसलिए अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द ये एलानिया भी बात सामने आ जाएगी, जिसको सुनकर फजल बख्श बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन है ऐसा ही होगा, क्योंकि वो कभी भी मेरी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकती है। खैर, आप देखेंगे कि जैसे ही सुकैना बात करती है जाके शिप्रा से और शिप्रा को कहती है कि शिप्रा, मुझे पता है कि तुम उससे बेहद प्यार करने लग गई हो, लेकिन इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करती है और वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर मैं उस इंसान से कैसे मोहब्बत कर सकती हूँ जिसका ना कोई फ्यूचर है और ना कोई कुछ है। आगे से सुकैना उसको समझाती है कि एक तरफ तो तुम बातें करती हो बहुत ज़्यादा अच्छी और दूसरी तरफ तुम उसको ऐसे कह रही हो, लेकिन वो जानबूझ के सुकैना को चिढ़ाने के लिए कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है और सुकैना कोई ऐसी बात समझते मत लग जाए। लेकिन उसके दिल में अब लड्डू फूटने लग गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है फजल बख्श को लेके, क्योंकि वो जब उसको नहीं देखती है तो वो बेचैन सी होने लग जाती है और उसको खुद इस बात की समझ नहीं आती है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं। दूसरी तरफ जो उसकी माँ है शिप्रा की, उसने फजल बख्श के बगैर रहना ही छोड़ दिया है। बात बात पर नाराज़ हो जाती है फजल बख्श से, ज़रा वो आंखों से दूर होता है। वो तो बाहर के काम यानी कि ऑफिस का काम छोड़कर समझ रहे हैं कि वो घर का ही बिल्कुल फ़र्द है और घर का ही सारा सिस्टम है उसके साथ, जिसकी वजह से उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। आप देखेंगे कि दस्तरखान पर जब फजल बख्श नहीं होता है तो कोई खाना नहीं खाता है, कोई उसके बगैर कुछ भी नहीं करता है, यानी कि हर चीज़ में उन्हें उस चीज़ की आदत हो चुकी है और वो बार बार फजल बख्श का ही नाम लेते हैं और कोई भी उसके बगैर नहीं रह पा रहा है। फजल बख्श भी इनकी फैमिली से मिलकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग सब दिल से प्यार करने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मुझे इस बात का दुख है सुकैना कि अगर मेरी हकीकत इन लोगों पर खुल गई तो ये लोग मेरा क्या करेंगे। ये ऐसा ना हो कि मुझे शिप्रा छोड़ दे, मुझे इस चीज़ की टेंशन ने बिल्कुल बेकार कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं या क्या ना करूं।